हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्त वृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिस प्रकार हमने पिछले कथा में सुना था, पिछले भाग में सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अब तक तो जगन्नाथपुरी में जितनी भी चीज थी यानी कंप्लीटली तो उन्होंने पूरा पूर्ण कर लिया था, मगर एकदम एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं किया था, बस नॉर्मली देखने में कंप्लीट किया था। जैसे अगर हम किधर घूमने जाए, किधर ट्रैवल करने जाए, तो ट्रैवल करते समय हम देखते हैं कि हम हर एक चीज घूम चुके हैं, मगर हम उस चीज के बारे में हर एक चीज नहीं घूमे, हम उसके ऊपर ही भाग में घूमते। तो इसीलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि उन्होंने सारी चीज तो घूम रखी है, सारी चीज तो देख रखी है, मगर उनमें से कई चीज ऐसी है जिसमें उन्होंने उन चीजों को मतलब एक तरफ से उन्हें देखकर अंदाजा कर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डाउट है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि जगन्नाथपुरी में जितनी भी स्थिति थी उसे पूर्ण की, मगर इतने सारे जो चीज थे जिन्हें उन्हें घूमना चाहिए था, जिन्हें उन्हें टहलना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कार्य यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी और श्रील निवास जी के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर रहे थे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी उन दोनों के गुरु थे और गुरु से डाउट पूछना ये तो एक शिष्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर जब श्रीनिवास जी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से ये सब जो भी उनके डाउट्स थे कि इस प्रकार से सच्चाई की, इस प्रकार, तो जो उन्होंने डाउट थे, जैसे प्रकार के भी डाउट, उन्होंने जल्द से जल्द क्लियर करने का फैसला लिया। तो धीरे धीरे जो भी डाउट थे, जैसे भी डाउट थे, वो क्लियर हो। अब यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो सन्यास ले चुके थे और श्रीनिवास जी ने भी लिया था, मगर सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी अब यहाँ पर सोचते हैं कि जब श्रीनिवास जी और साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब इतने बड़े महान कार्य सिद्धि पे हैं और श्रीनिवास जी तो स्वयं उनके फेवरेट स्टूडेंट हैं। अब किसी गुरु के फेवरेट स्टूडेंट बनना तो बहुत मुश्किल कार्य है, मगर यहाँ पर श्रीनिवास जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ बस कुछ ही दिन रहकर उनको अपना एक शिष्य गुरु माना और साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें शिष्य। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी से ट्रैवल कर, जगन्नाथपुरी में उन्हें जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसादी मिलती है वो उन्हें बड़ी प्रिय लगती है। तो सबसे पहले वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, दोनों भक्तों को लेके जाते हैं, लेके जाकर कहते हैं कि श्रीनिवास और सार्वभौम, तुम्हें पता है, तुम्हें याद है क्या कि इसी समय, इसी दिन तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे बचाने का प्रयास किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि प्रभु ये तो हमें पता नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जब मैं इस जगन्नाथपुरी में पहले आया था और तुम दोनों मेरे पहले शिष्य थे, तो तब मैंने यहाँ पर सर्प को देखा था, तो सर्प ने मुझे डसा था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि हाँ, और फिर आपको हम दोनों ने बचाया, हम दोनों ने आपकी पैरों पे थोड़ी बहुत पट्टी बांधी, दवाई सब किया, सारी तुलसी की पौधे की काढ़ा वो सब पिलाए, तब जाकर आप बहुत मुश्किल से जाकर आप जागृत, उसके बाद जाकर हमें चैन की नींद। और आप तो जाग कर भी, आपके पैरों में सर्प में काटा था, तब भी आप जाग कर जगन्नाथ मंदिर को साफ करो। श्री चैतन्य महाप्रभु